नमस्कार दोस्तों। इमेजिन कीजिए कि आप एक बहुत बड़े युद्ध के मैदान में खड़े हैं। चारों तरफ शोर है, तलवारों की गूंज है और आपके सामने आपके अपने ही लोग खड़े हैं जिनसे आपको लड़ना है। ऐसी सिचुएशन में कोई भी इंसान टूट जाएगा, जैसा कि अर्जुन के साथ हुआ था। लेकिन तभी उन्हें जो सीख मिली, उसने दुनिया का नजरिया बदल दिया। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब किसी न किसी जंग से जूझ रहे हैं, चाहे वो करियर हो, रिलेशनशिप हो या मेंटल पीस। स्टीव जॉब्स से लेकर एल्बर्ट आइंस्टाइन तक दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स ने इन पुरानी किताबों में अपनी मुश्किलों का हल ढूंढा है। आज हम उन्हीं 3 महान फिलॉसफीज की गहराई में उतरेंगे जिन्होंने सदियों से इंसानियत को रास्ता दिखाया है। भगवद गीता, ताओ ते चिंग और स्टोइसिज्म। ये सफ़र सिर्फ किताबी ज्ञान का नहीं है, बल्कि ये आपके खुद के अंदर झांकने और लाइफ को एक नए चश्मे से देखने की शुरुआत है। भगवद गीता की बात करें तो ये सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि साइकोलॉजी ऑफ एक्शन है। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में इमोशनली कोलैप्स हो गए, तब कृष्ण ने उन्हें निष्काम कर्म का सिद्धांत समझाया। इसका सिंपल मतलब है फोकस ऑन द प्रोसेस, नॉट द आउटकम। आज हम अक्सर रिजल्ट के स्ट्रेस में इतने डूब जाते हैं कि काम की क्वालिटी खराब कर देते हैं। कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। अगर आप फोर्स इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन की तरह लाइफ के इनपुट्स पर ध्यान दें, तो रिजल्ट अपने आप फॉलो करेगा। गीता हमें सिखाती है कि स्थित प्रज्ञ कैसे बने, यानी वो इंसान जो सुख और दुख दोनों में बैलेंस बनाकर रखे। जब आप फल की चिंता छोड़कर प्रेजेंट मोमेंट में पूरी शिद्दत से काम करते हैं, तो आप डर और एंग्जाइटी से मुक्त हो जाते हैं। ये हमें सिखाती है कि हमारी असली लड़ाई बाहर नहीं, बल्कि हमारे मन के अंदर चल रहे द्वंद्वों से है। अब अगर हम थोड़ा और पूर्व की ओर चलें, तो चीन की धरती से निकली ताओ ते चिंग हमें गो विद द फ्लो का आर्ट सिखाती है। लाओ त्सु कहते हैं कि दुनिया की सबसे ताकतवर चीज़ पानी है। पानी को आप जिस बर्तन में डालो, वो वैसा ही बन जाता है। वो सॉफ्ट है, लेकिन वक्त आने पर बड़ी बड़ी चट्टानों को काट देता है। टाओइज्म पर कोर कॉन्सेप्ट है वू वे, जिसका मतलब है एफर्टलेस एक्शन। इसका ये मतलब नहीं कि आप आलसी बन जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि आप कुदरत के खिलाफ लड़ना बंद कर दें। जैसे एक पेड़ बिना किसी स्ट्रगल के बढ़ता है, वैसे ही अपनी लाइफ को नेचर के रिदम में लाएं। हम अक्सर चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और जब वो हमारे हिसाब से नहीं होती, तो हम दुखी हो जाते हैं। ताओ ते चिंग हमें सिखाती है कि द फ्लेम दैट बर्न्स ट्वाइस एज ब्राइट बर्न्स हाफ एज लॉन्ग, यानी लाइफ में एक्सट्रीम से बचें और बैलेंस या ताओ के रास्ते पर चलें। सादगी, धैर्य और दया, ये वो 3 खजाने हैं जो आपको अंदरूनी शांति की ओर ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रोम और ग्रीस के गलियारों से निकली स्टोइसिज्म की फिलॉसफी हमें मेंटल टफनेस सिखाती है। मार्कस ऑरेलियस, जो एक रोमन सम्राट थे, और एपिक्टेटस, जो एक गुलाम थे, दोनों ने एक ही बात कही, इट्स नॉट व्हाट हैपन्स टू यू बट हाउ यू रिएक्ट टू इट दैट मैटर्स। स्टोइक्स का मानना था कि दुनिया 2 हिस्सों में बटी है, वो चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में हैं और वो जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। मौसम, ट्रैफिक, दूसरों की राय या पास्ट में हुई गलतियां हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए उन पर एनर्जी वेस्ट करना बेवकूफ़ी है। हमारे कंट्रोल में सिर्फ हमारे विचार और हमारे एक्शन है। स्टोइसिज्म हमें मेमेंटो मोरी की याद दिलाता है, यानी हमेशा याद रखो कि एक दिन तुम्हें मरना है। ये सुनकर थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन असल में ये हमें हर पल की कीमत समझाता है। जब आप ये समझ जाते हैं कि आपकी परेशानियां ब्रह्मांड के सामने बहुत छोटी हैं, तो आप निडर होकर जीना शुरू कर देते हैं। इन तीनों फिलॉसफीज में एक बहुत ही खूबसूरत कॉमन थ्रेड है, चाहे वो गीता का कर्म हो, ताओ का फ्लो हो या स्टोइसिज्म का कंट्रोल। ये तीनों ही हमें बाहर की भागदौड़ से हटाकर खुद के भीतर झांकने को मजबूर करती हैं। अर्जुन की दुविधा, लाओ त्सु की शांति और मार्कस ऑरेलियस का अनुशासन, ये सब मिलकर एक परफेक्ट लाइफ का ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि ये पुरानी बातें आज के डिजिटल युग में कैसे काम आएंगी, लेकिन सच तो ये है कि इंसानी जज्बात जैसे डर, लालच, प्यार और गुस्सा हजारों साल पहले भी वही थे और आज भी वही है। अगर हम इन किताबों के पन्नों को सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि जिएं, तो हम एक ऐसी स्ट्रेंथ पा सकते हैं जो हमें दुनिया की किसी भी मुश्किल से लड़ने के काबिल बना देगी। ये नॉलेज कोई थियरी नहीं है, बल्कि एक टूल किट है जिसे आप अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आप किसी ऑफिस मीटिंग में है या एग्जाम का प्रेशर है। उस वक्त स्टोइसिज्म का डाइकोटोमी ऑफ कंट्रोल आपके काम आएगा, या जब आप फ्यूचर की चिंता में डूबे हों, तब गीता का कर्म योग आपको रास्ता दिखाएगा।
इस गहराई को और अधिक समझने के लिए हमें उस अहंकार यानी ईगो की परत को हटाना होगा जिसे इन तीनों फिलॉसफीज ने सबसे बड़ा दुश्मन माना है। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कि अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, अर्थात अहंकार से मोहित हुआ इंसान खुद को कर्ता मानने लगता है, जबकि सब कुछ प्रकृति के गुणों द्वारा किया जा रहा है। जब हम अपनी सक्सेस का सारा क्रेडिट खुद लेने लगते हैं तो फेलियर का बोझ भी हमें ही उठाना पड़ता है, जिससे डिप्रेशन जन्म लेता है। गीता हमें सिखाती है कि खुद को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह समझो। जब आप एक माध्यम बन जाते हैं तो आपके काम में एक परफेक्शन आ जाता है, क्योंकि अब वहां मैं की जगह सेवा ने ले ली है। ये सोच आपको उस मेंटल प्रेशर से आजाद कर देती है जो आज की कॉम्पिटिटिव दुनिया ने हम पर थोपा है। यही बात ताओ ते चिंग एक अलग अंदाज में कहती है। लाओ त्सु का मानना था कि जब मैं वो छोड़ देता हूं जो मैं हूं तो मैं वो बन जाता हूं जो मैं हो सकता हूं। ताओवाद में खालीपन की बहुत वैल्यू है। जैसे एक मिट्टी का घड़ा तभी काम का है जब वो अंदर से खाली हो, या एक कमरे की उपयोगिता उसकी दीवारों में नहीं बल्कि उसके बीच के खाली स्पेस में होती है। हम अपनी लाइफ को इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन, इच्छाओं और ईगो से भर लेते हैं कि हमारे अंदर नई और असली शांति के लिए जगह ही नहीं बचती। ताओ हमें सिंप्लिसिटी यानी सादगी की ओर ले जाता है। वो कहते हैं कि जितना ज्यादा आप दिखावा करेंगे उतनी ही आपकी असलियत कम होती जाएगी। अगर आप कुदरत के साथ हार्मनी में रहना सीख जाएं तो आपको पता चलेगा कि बिना किसी शोर शराबे के भी महान काम किए जा सकते हैं। स्टोइसिज्म इस सफर को एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज बना देता है। स्टोइक्स एक टेक्निक इस्तेमाल करते थे जिसे नेगेटिव विजुअलाइजेशन कहते हैं। इसमें आप कल्पना करते हैं कि जो चीजें आपको प्यारी हैं अगर वो कल ना रहें तो क्या होगा। ये सुनने में नेगेटिव लग सकता है, लेकिन इसका असर बहुत पॉजिटिव होता है। ये हमें ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता सिखाता है। जब आप ये मान लेते हैं कि आपकी सुख सुविधाएं परमानेंट नहीं हैं, तो आप उनकी ज्यादा कदर करने लगते हैं और उनके छिन जाने के डर से मुक्त हो जाते हैं। सेनेका, जो एक महान स्टोइक फिलोसोफर थे, कहते थे कि हम असलियत से ज्यादा अपनी कल्पनाओं में दुखी होते हैं। हमारी आधी से ज्यादा परेशानियां उन चीजों के बारे में होती हैं जो शायद कभी होंगी ही नहीं। स्टोइसिज्म हमें वर्तमान के उस किले में रहना सिखाता है जिसे बाहर की कोई भी मुसीबत तोड़ नहीं सकती। अब सोचिए, अगर आप गीता की कर्मठता, ताओ की तरलता और स्टोइसिज्म की स्थिरता को मिला दें तो आप एक अजेय व्यक्तित्व यानी अनबीटेबल पर्सनैलिटी बन सकते हैं। ये किताबें हमें ये नहीं बताती कि दुनिया क्या है, बल्कि ये बताती हैं कि दुनिया को देखना कैसे है। युद्ध का मैदान कुरुक्षेत्र हो या आज का कॉर्पोरेट ऑफिस, नियम वही रहते हैं। आपको अपना बेस्ट देना है जैसा गीता, सिचुएशन के हिसाब से ढलना है जैसा ताओ, और जो आपके हाथ में नहीं है उसकी फिक्र छोड़ देनी है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक रियाज है, एक प्रैक्टिस है जो हर रोज करनी पड़ती है। जैसे जैसे आप इन सिद्धांतों को अपनी लाइफ में उतारते हैं, आप पाते हैं कि बाहर का शोर कम होने लगा है और आपके अंदर का आत्मविश्वास बढ़ने लगा है। आप मुश्किल समय में टूटते नहीं, बल्कि और ज्यादा निखर कर सामने आते हैं। इस फिलॉसफी को प्रैक्टिकल बनाने के लिए हमें डिसिप्लिन और सरेंडर के बीच के बारीक फर्क को समझना होगा। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर हम फल की चिंता छोड़ देंगे या ताओ की तरह फ्लो के साथ चलेंगे तो क्या हम एम्बिशन खो देंगे। लेकिन असल में ये फिलॉसफीज हमें और भी ज्यादा पावरफुल बनाती हैं। जब आप गीता के स्थित प्रज्ञ भाव को अपनाते हैं तो आपकी एनर्जी रिजल्ट्स की कैलकुलेशन में वेस्ट नहीं होती, बल्कि पूरी की पूरी उस काम में लग जाती है जो आप अभी कर रहे हैं। कृष्ण का संदेश कायरता का नहीं, बल्कि अवेयरनेस के साथ युद्ध लड़ने का है। वो कहते हैं कि योग का मतलब ही कर्म में कुशलता है, यानी जब आप अपनी ईगो को साइड में रखकर काम करते हैं तो आपकी एफिशिएंसी 100% हो जाती है। ये एक ऐसी स्टेट है जिसे मॉडर्न साइकोलॉजी में फ्लो स्टेट कहा जाता है, जहां समय और थकान का पता ही नहीं चलता। यही फ्लो ताओ ते चिंग का आधार है। लाओ त्सु हमें समझाते हैं कि प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती, फिर भी सब कुछ समय पर पूरा हो जाता है। हम इंसानों ने अपनी लाइफ को एक ऐसी रेस बना लिया है जहां हम डेस्टिनेशन पर पहुंचने के चक्कर में रास्ते का आनंद लेना भूल गए हैं। ताओवाद हमें सॉफ्टनेस की ताकत सिखाता है। एक तूफान में जो पेड़ सख्त खड़ा रहता है वो टूट जाता है, लेकिन जो घास झुक जाती है वो तूफान के बाद भी खड़ी रहती है। लाइफ में कभी कभी नॉन रेजिस्टेंस ही सबसे बड़ी जीत होती है। इसका मतलब हार मानना नहीं, बल्कि सिचुएशन को पूरी तरह स्वीकार करना है ताकि आप अपनी बुद्धिमानी से उसका हल निकाल सकें। जब आप रेजिस्टेंस छोड़ देते हैं तो यूनिवर्स की एनर्जी आपके साथ काम करने लगती है। स्टोइसिज्म इसी एक्सेप्टेंस को एक वॉरियर की तरह देखने का नजरिया देता है। स्टोइक्स एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जिसे एमोर फाटी कहा जाता है, जिसका अर्थ है लव ऑफ फेट।
यानी जो भी आपके साथ हो रहा है उसे न केवल स्वीकार करें बल्कि उसे प्यार करें और अपना भला समझें। चाहे वो कोई बड़ी मुश्किल हो या कोई फेलियर हो, उसे अपना टीचर माने। मार्कस ऑरेलियस ने अपनी डायरी में लिखा था कि द इम्पेडिमेंट टू एक्शन एडवांसेस एक्शन, व्हाट स्टैंड्स इन द वे बिकम्स द वे। यानी जो बाधा आपके रास्ते में खड़ी है वही अब आपका रास्ता है। अगर कोई आपकी बुराई कर रहा है तो ये आपके लिए पेशेंस प्रैक्टिस करने का मौका है। अगर आपका नुकसान हुआ है तो ये आपके लिए रेजिलियंस दिखाने का मौका है। स्टोइक्स के लिए कोई भी घटना बुरी नहीं होती, बस हमारा नजरिया उसे बुरा बना देता है। इन तीनों का संगम हमें एक ऐसी इंटरनल फ्रीडम देता है जिसे कोई भी बाहरी ताकत हमसे नहीं छीन सकती। भगवद गीता हमें पर्पस यानी स्वधर्म देती है, ताओ ते चिंग हमें शांति यानी पीस देती है और स्टोइसिज्म हमें स्ट्रेंथ यानी मजबूती देता है। जब ये तीनों चीजें एक साथ आती हैं तो इंसान का नजरिया ही बदल जाता है। आप सिर्फ सरवाइव नहीं करते बल्कि आप फलते फूलते हैं। आज के इस दौर में जहां हर तरफ डिस्ट्रैक्शन है, ये पुरानी किताबें किसी कंपस की तरह हमें सही दिशा दिखाती हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि खुशियां किसी नई कार या प्रमोशन में नहीं बल्कि हमारे विचारों के कंट्रोल और हमारी समझ में छुपी हैं। ये एक निरंतर चलने वाली जर्नी है जहां हर रोज हमें खुद को तराशना पड़ता है। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर को काट काट कर उसमें से मूर्ति निकालता है, वैसे ही ये फिलॉसफीज हमारे अंदर से फालतू के डर और चिंताओं को काटकर हमारी असली आत्मा या हमारे असली सेल्फ को बाहर लाती हैं। इस सफर का सबसे गहरा पड़ाव तब आता है जब हम इन फिलॉसफीज के जरिए अटैचमेंट और डिटैचमेंट के खेल को समझ लेते हैं। अक्सर हमें लगता है कि डिटैच होने का मतलब है सब कुछ छोड़कर जंगलों में चले जाना, लेकिन ये तीनों किताबें कहती हैं कि असली वैराग्य दुनिया के बीच रहकर ही संभव है। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कि जैसे कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी पानी से गीला नहीं होता, वैसे ही इंसान को इस संसार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी उनसे लिप्त नहीं होना चाहिए। इसे लिबरेटेड लिविंग कहते हैं। जब आप अपनी खुशियों की चाबी दूसरों के व्यवहार या बाहरी हालातों के हाथ में दे देते हैं तो आप एक कैदी बन जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप गीता के इस सूत्र को पकड़ते हैं कि आप केवल अपना फर्ज निभाएं, आप उसी पल आजाद हो जाते हैं। ये आजादी आपको रिस्क लेने का साहस देती है, क्योंकि अब आप हारने के डर से नहीं बल्कि अपने धर्म को निभाने की प्रेरणा से काम कर रहे हैं। ताओ ते चिंग इस डिटैचमेंट को एक रिटर्न टू द सोर्स की तरह देखती है। लाओ त्सु चाहते हैं कि हर चीज अपने मूल की ओर लौटती है। जब हम अपनी इच्छाओं को बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं तो हम अपने केंद्र से दूर चले जाते हैं। ताओवाद हमें कंटेंटमेंट यानी संतोष का महत्व सिखाता है। उनके अनुसार जिसके पास संतोष है वो अमीर है। आज की कंज्यूमर कल्चर हमें लगातार ये महसूस कराती है कि हमारे पास कुछ कमी है, एक बेहतर फोन, एक बड़ी गाड़ी, एक ऊंचा पद, लेकिन ताओ हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड में सब कुछ पहले से ही पूर्ण है। जब आप अपनी इनकम्प्लीटनेस के वहम को छोड़ देते हैं तो आप उस फ्लो का हिस्सा बन जाते हैं जहां स्ट्रगल खत्म हो जाता है और हार्मनी शुरू होती है। ये एक ऐसी मानसिक अवस्था है जहां आप दुनिया को बदलने की जिद छोड़कर खुद को दुनिया के सुर में ढाल लेते हैं। और मजे की बात यह है कि तभी दुनिया आपके प्रभाव में आने लगती है। स्टोइसिज्म इस पूरी जर्नी को विजडम यानी विवेक का नाम देता है। स्टोइक्स का मानना था कि इंसान की सबसे बड़ी पावर उसकी रीजनिंग है। जब आपके सामने कोई मुश्किल आए तो रुकें और खुद से पूछें, क्या ये मेरी कल्पना है या वास्तविकता? स्टोइक्स प्री मेडिटेशियो मलोरम की प्रैक्टिस करते थे, जिसका मतलब है आने वाली मुश्किलों का पहले से अंदाजा लगाना। ये आपको नेगेटिव बनाने के लिए नहीं बल्कि आपको अनशेकेबल बनाने के लिए है। जब आप पहले से तैयार होते हैं कि रास्ते में कांटे मिल सकते हैं तो कांटा चुभने पर आप चिल्लाते नहीं बल्कि उसे शांति से निकालकर आगे बढ़ जाते हैं। ये मेंटल टफनेस ही है जो एक आम इंसान और एक लीडर के बीच का फर्क पैदा करती है। मार्कस ऑरेलियस ने खुद को याद दिलाया था कि सुबह उठ से ही उन्हें स्वार्थी, अहंकारी और झूठे लोग मिलेंगे और उन्हें उन पर गुस्सा नहीं करना है क्योंकि वे बस अज्ञानी हैं और अपना स्वभाव निभा रहे हैं। अंततः ये तीनों विचारधाराएं हमें एक ही सच की ओर ले जाती हैं, मास्टरी ओवर सेल्फ। जिसने खुद को जीत लिया उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। गीता का कर्म, ताओ का मौन और स्टोइसिज्म का धैर्य, ये कोई अलग अलग रास्ते नहीं है बल्कि एक ही पहाड़ की अलग अलग चढ़ाई है। जब आप पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं तो नज़ारा एक जैसा ही होता है। वह ना कोई डर है ना कोई चिंता, सिर्फ एक अनंत शांति और क्लैरिटी है। आज के इस शोर भरे युग में जहां हर कोई चिल्ला रहा है, ये फिलॉसफीज हमें शांत रहकर काम करना सिखाती हैं। ये हमें सिखाती हैं कि असली ताकत चीखने में नहीं बल्कि शांत
शांत रहकर सही फैसला लेने में है। ये स्क्रिप्ट या ये बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि ये एक इन्विटेशन है, एक ऐसी लाइफ जीने के लिए जो अर्थपूर्ण हो, जो बैलेंस्ड हो और जो अंदर से इतनी मजबूत हो कि बाहर का कोई भी तूफान उसे हिला ना सके। आप इनमें से किसी भी एक सिद्धांत को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें और आप देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे आपकी पूरी रियलिटी बदलने लगी है। इस ज्ञान की गहराई में उतरते समय एक और अद्भुत पहलू सामने आता है, जिसे हम परिवर्तन की स्वीकार्यता कह सकते हैं। भगवद गीता हमें बताती है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जिसे हम मृत्यु समझते हैं, वो दरअसल एक नई शुरुआत है। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जैसे इंसान पुराने कपड़े बदलकर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया धारण करती है। जब हम इस कांस्टेंट चेंज को समझ लेते हैं, तो हम चीजों को पकड़े रखने की अपनी आदत छोड़ देते हैं। हम अक्सर रिश्तों, ओहदों और अपनी पहचान से चिपक जाते हैं, और जब वे बदलते हैं तो हमें गहरा दुख होता है। गीता की ये दृष्टि हमें एक ऑब्जर्वर या साक्षी बनने की प्रेरणा देती है। जब आप अपनी लाइफ को एक फिल्म की तरह देखना शुरू करते हैं, तो आप क्लाइमैक्स के उतार चढ़ाव से परेशान नहीं होते, बल्कि उस पूरी कहानी का लुत्फ उठाते हैं। ताओ ते चिंग इसी बदलाव को यिन और यांग के संतुलन के रूप में देखती है। लाओ त्सु का मानना था कि हर रोशनी के पीछे एक परछाई होती है और हर मुश्किल के गर्भ में एक अवसर छुपा होता है। अगर आज दुख है, तो वो कल के सुख की तैयारी है। अगर आज हार है, तो वो कल की जीत का बीज है। ताओवाद हमें सिखाता है कि हम लाइफ के साइकिल के खिलाफ न लड़ें। जैसे सर्दी के बाद वसंत का आना तय है, वैसे ही आपके जीवन के कठिन समय का गुजरना भी तय है। ताओ हमें पेशेंस यानी धीरज रखना सिखाता है। वे कहते हैं कि क्या आप तब तक इंतजार करने का धैर्य रखते हैं जब तक कि कीचड़ नीचे बैठ ना जाए और पानी साफ ना हो जाए। हम अक्सर अपनी समस्याओं को हल करने की इतनी जल्दी में होते हैं कि हम उन्हें और ज्यादा उलझा देते हैं। कभी कभी सबसे बड़ा एक्शन सिर्फ बैठना और सही समय का इंतजार करना होता है। स्टोइसिज्म में इस बदलाव को कॉस्मिक पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। मार्कस ऑरेलियस अक्सर खुद को याद दिलाते थे कि ये पूरी दुनिया एक विशाल मशीन की तरह है और हम इसके छोटे से हिस्से हैं। जो कुछ भी होता है, वो पूरे ब्रह्मांड की भलाई के लिए होता है। स्टोइक्स हमें व्यू फ्रॉम अबव की एक्सरसाइज करने को कहते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप बादलों के ऊपर से खुद को और अपनी समस्याओं को देख रहे हैं। वहां से आपका घर एक छोटा सा बिंदु दिखेगा, आपका शहर एक धूल के कण जैसा, और आपकी परेशानियां लगभग गायब हो जाएंगी। ये नजरिया हमें ईगो सेंट्रिक होने से बचाता है। जब हम खुद को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना बंद कर देते हैं, तो हमारा तनाव अपने आप कम होने लगता है। हमें समझ आता है कि हम अकेले नहीं हैं जो संघर्ष कर रहे हैं। ये इंसान होने का एक हिस्सा है और करोड़ों लोग इसी रास्ते से गुजर चुके हैं। इन तीनों दर्शनों का निचोड़ हमें एक एनलाइटेंड वॉरियर बनाता है, एक ऐसा योद्धा जो गीता की तरह अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक है, ताओ की तरह लचीला है और स्टोइसिज्म की तरह भावनात्मक रूप से स्थिर है। ये किताबें हमें सिखाती हैं कि असली खुशी प्लेजर में नहीं, बल्कि यूडेमोनिया यानी एक सार्थक और गुणी जीवन जीने में है। आप अपनी लाइफ के पेंटर खुद हैं, और ये फिलॉसफीज आपके हाथ में वो रंग और ब्रश देती हैं जिनसे आप एक मास्टरपीस तैयार कर सकते हैं। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप एक बार सुनकर छोड़ दें, बल्कि ये एक मसल की तरह है जिसे हर रोज ट्रेन करना पड़ता है। हर बार जब आप किसी मुश्किल स्थिति में अपना आपा नहीं खोते, या जब आप बिना क्रेडिट की चिंता किए किसी की मदद करते हैं, तब आप इन किताबों की शिक्षाओं को असल जिंदगी में जी रहे होते हैं। यही वो प्राचीन बुद्धिमत्ता है जो हमें भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय खुद का एक बेहतर वर्जन बनने के लिए प्रेरित करती है। इस पूरी यात्रा का सबसे व्यावहारिक हिस्सा वो है जिसे हम स्वयं का अनुशासन या सेल्फ मास्टरी कहते हैं। भगवद गीता में एक बहुत शक्तिशाली श्लोक है जहां कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत, यानी इंसान को खुद का उद्धार स्वयं करना चाहिए। उसे खुद को नीचे नहीं गिराना चाहिए, क्योंकि आप स्वयं ही अपने सबसे अच्छे मित्र हैं और स्वयं ही अपने सबसे बड़े शत्रु हैं। ये पूरी तरह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने मन को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं या उसे अपनी बेड़ियां बनने देते हैं। आज के डिजिटल युग में जहां हमारी अटेंशन को हजारों चीजें अपनी ओर खींच रही हैं, गीता की ये बात हमें आत्मनियंत्रण की याद दिलाती है।
जब हम अपनी इंद्रियों के गुलाम बन जाते हैं तो हम अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं, लेकिन जब हम अपने उद्देश्य की पहचान कर लेते हैं तो हमारी सारी बिखरी हुई ऊर्जा एक लेजर बीम की तरह केंद्रित हो जाती है और असंभव दिखने वाले लक्ष्य भी आसान हो जाते हैं। ताओ ते चिंग इस अनुशासन को एक अलग चश्मे से देखती है, वो है सादगी का अनुशासन। लाओ त्सु का मानना था कि महानतम बुद्धि अक्सर अज्ञानता जैसी लगती है और महानतम कौशल अक्सर सादगी जैसा। हम अपनी जिंदगी को कॉम्प्लिकेटेड बनाने के आदी हो चुके हैं। हम सोचते हैं कि जितना ज्यादा हमारे पास होगा हम उतने ही सफल होंगे, लेकिन ताओ कहता है कि असली ताकत लेस इज मोर में है। जब आप अपनी जरूरतों को कम कर लेते हैं और बाहरी शोर को शांत कर देते हैं तो आपको उस मौन की शक्ति का एहसास होता है जहां सारे उत्तर पहले से मौजूद हैं। ताओवाद हमें सिखाता है कि हम एक खाली बर्तन की तरह बने, सिर्फ तभी हम नई संभावनाओं से भरे जा सकते हैं। ये खालीपन कमजोरी नहीं बल्कि एक असीमित क्षमता है। जब आप अपनी जिद और अपने पुराने पूर्वाग्रहों को छोड़ देते हैं तो आप जीवन की हर चुनौती को एक नई ताजगी के साथ देख पाते हैं। स्टोइसिज्म इस अनुशासन को एक चरित्र यानी कैरेक्टर के निर्माण में बदल देता है। स्टोइक्स के लिए सबसे बड़ी संपत्ति आपका चरित्र है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसी चीज है जिसे दुनिया का कोई भी हादसा या कोई भी व्यक्ति आपसे छीन नहीं सकता। वे प्री मेडिटेशन ऑफ इविल्स के साथ साथ रिव्यू ऑफ द डे की प्रैक्टिस भी करते थे। हर रात सोने से पहले खुद से 3 सवाल पूछें। आज मैंने क्या गलत किया, आज मैंने क्या सही किया और कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूं। यही सेल्फ रिफ्लेक्शन ही वो टूल है जो आपको एक औसत दर्जे की जिंदगी से बाहर निकालकर एक श्रेष्ठ जीवन की ओर ले जाता है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि हम परिस्थितियों के शिकार यानी विक्टिम्स नहीं हैं, बल्कि हम अपने रिस्पॉन्स के निर्माता हैं। जब आप ये जिम्मेदारी स्वीकार कर लेते हैं तो आप शिकायत करना बंद कर देते हैं और समाधान ढूंढना शुरू कर देते हैं। इन तीनों प्राचीन धाराओं का मिलन हमें एक ऐसे बिंदु पर लाता है जहां ज्ञान केवल जानकारी नहीं रह जाता बल्कि वो अनुभव बन जाता है। गीता हमें सिखाती है कि कैसे लड़ना है, ताओ हमें सिखाता है कि कैसे ठहरना है और स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि कैसे सहना और बढ़ना है। ये एक पूर्ण जीवन का त्रिकोण है। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे समंदर में नाव चला रहे हैं जहां लहरें आपके वश में नहीं है, स्टोइसिज्म, लेकिन आप पाल को हवा के रुख के हिसाब से मोड़ सकते हैं, ताओ, और पूरी ताकत से चप्पू चला सकते हैं, गीता। यही संतुलन वो कला है जिसे दुनिया के महानतम विचारकों ने खोजा है। ये सफर कोई अंत नहीं है बल्कि एक निरंतर चलती रहने वाली खोज है। हम हर दिन गिरेंगे, हर दिन अपनी राह से भटकेंगे, लेकिन ये फिलॉसफीज हमें बार बार वापस अपने केंद्र पर लाने का काम करेंगी। असली जीत किसी दूसरे को हराने में नहीं बल्कि कल के खुद के वर्जन से थोड़ा बेहतर होने में है। ये प्राचीन बुद्धिमत्ता हमें भरोसा दिलाती है कि हमारे अंदर वो सब कुछ मौजूद है जो हमें एक निडर, शांत और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए चाहिए। इस सफर के अगले पड़ाव पर हम एक ऐसी चीज की बात करेंगे जिससे हम सब सबसे ज्यादा डरते हैं, और वो है असफलता या फेलियर। भगवद गीता हमें फेलियर को देखने का एक क्रांतिकारी नजरिया देती है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सिद्धि और असिद्धि में समान रहकर योग में स्थित होकर कर्म करो। इसका मतलब है कि जब आप किसी काम को अपना धर्म या अपनी ड्यूटी मानकर करते हैं तो जीत और हार दोनों ही आपके लिए प्रसाद बन जाते हैं। जीत आपको विनम्रता सिखाती है और हार आपको गहराई। जब आप अपनी सेल्फ वर्थ को अपने रिजल्ट से जोड़ना बंद कर देते हैं तो आप उस परफॉर्मेंस एंजाइटी से बाहर निकल आते हैं जो आज के दौर की सबसे बड़ी बीमारी है। गीता हमें सिखाती है कि एक सच्चा योद्धा वो नहीं जो कभी गिरता नहीं, बल्कि वो है जो गिरने के बाद भी ये याद रखता है कि उसका युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। ताओ ते चिंग इस फेलियर और सक्सेस के चक्र को नेचर की रिदम मानती है। लाओ त्सु का एक बहुत ही सुंदर विचार है कि असफलता ही सफलता का आधार है। जैसे बीज को पेड़ बनने के लिए पहले मिट्टी में खुद को मिटाना पड़ता है, वैसे ही हमारी गलतियां हमारे विकास के लिए खाद का काम करती हैं। ताओवाद हमें सिखाता है कि हम परफेक्शन के पीछे भागना छोड़ दें। दुनिया में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है और यही उसकी खूबसूरती है। जब हम अपनी कमियों को स्वीकार कर लेते हैं तो हम खुद के साथ और दूसरों के साथ ज्यादा दयालु हो जाते हैं। ताओ की दृष्टि में एक टूटा हुआ बर्तन भी उतना ही उपयोगी हो सकता है जितना कि एक नया, अगर हम उसे सही नजरिए से देखें। ये फिलॉसफी हमें सेल्फ लव की वो गहराई देती है जहां हमें किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं रह जाती।
स्टोइसिज्म इस फेलियर को एक फ्यूल की तरह इस्तेमाल करना सिखाता है। स्टोइक्स कहते थे कि द फायर दैट इज स्ट्रॉन्ग कंज्यूम्स एवरीथिंग दैट इज थ्रोन इनटू इट। यानी अगर आपके अंदर का संकल्प मजबूत है तो हर बाधा, हर अपमान और हर असफलता आपकी आग को और ज्यादा भड़काएगी। वे एमर फाती के साथ साथ प्री मॉर्टम की बात करते थे, यानी किसी भी काम को शुरू करने से पहले ये सोच लेना कि क्या क्या गलत हो सकता है। ये आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको हर परिस्थिति के लिए तैयार करने के लिए है। जब आप अपनी सबसे बुरी हार की कल्पना कर लेते हैं और फिर भी आगे बढ़ने का फैसला करते हैं तो आप अजेय यानी इनविंसिबल हो जाते हैं। स्टोइक्स के लिए असफलता सिर्फ एक डेटा है, एक फीडबैक है जो हमें बताता है कि हमें अपनी स्ट्रैटेजी कहां बदलनी है। इन तीनों दर्शनों का निचोड़ हमें एक होलिस्टिक लाइफस्टाइल की ओर ले जाता है। गीता हमें एक्शन के लिए तैयार करती है, ताओ हमें एक्सेप्टेंस सिखाता है और स्टोइसिज्म हमें मेंटल स्ट्रेंथ देता है। आज जब हम इस 60 मिनट के सफर के इस हिस्से में हैं, तो हमें यह समझना होगा कि ये फिलॉसफीज कोई म्यूजियम में रखने वाली चीज नहीं है। ये हमारे लिविंग रूम, हमारे ऑफिस और हमारे बेडरूम में होने वाली बातचीत का हिस्सा होनी चाहिए। जब आप सुबह उठते हैं तो स्टोइक बने और अपने दिन के चैलेंजेस के लिए मन को तैयार करें। जब आप काम कर रहे हो तो गीता के कर्मयोगी बने और अपना 100% दें। और जब आप रात को घर लौटें तो ताओ की तरह शांत और प्रवाहपूर्ण हो जाएं, सब कुछ ब्रह्मांड पर छोड़कर। ये इंटीग्रेशन ही आपको एक ऐसा इंसान बनाएगा जो न केवल सफल है बल्कि अंदर से तृप्त भी है। अंत में ये सब कुछ एक ही बात पर आकर टिकता है, अवेयरनेस। हम अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा ऑटो पायलट पर जीते हैं। हम वही पुरानी आदतें दोहराते हैं और उम्मीद करते हैं कि नतीजे अलग होंगे। ये प्राचीन किताबें हमें उस नींद से जगाती हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि आपके पास हर पल एक चुनाव करने की ताकत है। आप डर को चुन सकते हैं या साहस को। आप शिकायत को चुन सकते हैं या ग्रैटिट्यूड को। आप शोर को चुन सकते हैं या उस गहरी खामोशी को जहां ईश्वर या ताओ बसता है। ये चॉइस ही आपके भाग्य का निर्माण करती है। जैसे जैसे हम इन शिक्षाओं को अपने सांसों में उतारते हैं, हमें महसूस होता है कि जिस शांति की तलाश में हम पूरी दुनिया घूम रहे थे, वो दरअसल हमेशा से हमारे भीतर ही मौजूद थी। बस इन किताबों ने उस पर जमी धूल को साफ करने का काम किया है। इस पूरी चर्चा का सार यही है कि असली बुद्धिमानी, विजडम, किसी लाइब्रेरी में बंद नहीं है, बल्कि वो आपके हर छोटे बड़े निर्णय में झलकती है। जब हम इन तीनों महान दर्शनों भगवद गीता, ताओ ते चिंग और स्टोइसिज्म को करीब से देखते हैं तो समझ आता है कि ये हमें बेहतर इंसान बनाने के अलग अलग नुस्खे हैं। गीता हमें सिखाती है कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, ताओ हमें सिखाता है कि उस जिम्मेदारी को बिना तनाव के कैसे निभाना है, और स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि बाहरी दुनिया के उतार चढ़ाव के बावजूद अपनी मानसिक शांति को कैसे बचाए रखना है। ये 60 मिनट का सफर तो बस एक शुरुआत थी। असली किताब तो आपकी जिंदगी है, जिसे आपको इन सिद्धांतों की रोशनी में हर दिन लिखना है। कैसी लगी आपको ये वीडियो? इन तीनों फिलॉसफीज में से कौन सी बात आपके दिल को सबसे ज्यादा छुई, या आपको लगा कि ये आपकी आज की प्रॉब्लम का सलूशन है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ा भी बदलाव लाया है या आपको प्रेरित किया है तो इसे लाइक जरूर करें और अपने उन दोस्तों या परिवार वालों के साथ शेयर करें जिन्हें शायद आज इन शब्दों की सबसे ज्यादा जरूरत है। ऐसे ही लाइफ चेंजिंग और डीप नॉलेज वाले कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि आप हमारा कोई भी आने वाला सफर मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने अंदर की शांति को खोजते रहिए। थैंक यू।